माफ़ कीजिए, बीच में डोरबेल बजी और वीडियो रुक गया। चलो, जो ये मैंने एनर्जी आपको बताई, अगर आपकी 60-70% इससे मैच करती है, तो आप डेफ़िनेटली इस रीडिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। चलो, हम देखते हैं आपके जीवन में ये जो इस टाइम एज़ प्रेज़ेंट आपके जीवन में ये हालात हैं, परिस्थितियाँ हैं, सिचुएशंस हैं, ये आगे आने वाले 15 डेज़ के अंदर क्या-क्या इसमें चेंज आएगा और क्या-क्या आपको ईश्वर से हेल्प मिलेगी और आपको ऑप्शंस दिए जाएँगे कि क्या-क्या सिचुएशंस आ सकती हैं। मेरा कहने का मतलब आपके जीवन में क्या बदलाव आने की उम्मीदें हम रख सकते हैं। चलो देखते हैं। अगर एज़ प्रेज़ेंट हमारी ये तो आपको हो गई आपकी एज़ प्रेज़ेंट की एनर्जी। तो आने वाले समय में हमारे जीवन में ये 15 डेज़ हमारे जीवन में क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं। नया साल आ रहा है, फिर अच्छे-अच्छे त्योहारों की शुरुआत होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि परमात्मा हे ईश्वर, मेरे प्रभु श्री राम, सबका रखवाला परमपिता परमेश्वर जी अपने बच्चों को ऐसी परिस्थिति में से कब तक निकालेंगे और क्या-क्या उनके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। पहला देखिए, एक ही कार्ड लेंगे। पहला देखिए, 8 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ये जो बंदिशें हैं ना, जब तक आप इसको अपने माइंड पे हावी रखेंगे ना, तब तक ये आपको रूल करेंगी। जब ये आप इसको माइंड से निकाल देंगे और अपने आप को लाइट कर देंगे, जब आपने ईश्वर को सौंप ही दिया है अपना सर्वस्व और अपना जीवन, और ईश्वर से बोल दिया है कि मेरा आप सुधारें और मैं किसी योग्य नहीं रहा, आपने बिगाड़ा है, आप ही संवारेंगे। तो आप इस परिस्थितियों से निकलते हुए नज़र आएँगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि आप किसी बंदिश से जो आपकी माइंड की क्रिएट करी हुई हैं, जबकि एक्चुअली में इतनी दुखदाई हैं नहीं परिस्थितियाँ जितनी आप सोच रहे हैं। आपने अपने आप में ज़्यादा हावी कर रखी हैं, ज़्यादा सोच रखा है उसके बारे में, ओवर थिंकिंग चल रही है कि क्या होगा, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, मेरे क्या गलती थी, मैंने किसी का क्या किया बुरा, क्या मेरे मेरे पाप थे। देखिए, बहुत जल्द आपको ईश्वर अपनी तरफ से एक सैटिस्फैक्टरी, एक ऐसी परिस्थितियाँ लेके आएँगे, ऐसी सिचुएशंस लेके आएँगे कि आप एक विजेता की तरह उभर के बाहर आएँगे। इतने खुश होने वाले हो, आने वाले 5 नंबर का कार्ड है, ये मेजर अरकाना है। बहुत बिग चेंज आपके जीवन में, सकारात्मक चेंज, पॉजिटिव चेंज। आप खुशी से फूले नहीं समाएँगे और ऐसे जीवन की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएँगे, इतनी स्पिरिचुअल हो चुके हैं आप, जबकि आपने देखो अपना आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है ना, तो आपका एक तरह का अवेकनिंग हो चुके हैं आप। तो आप अपनी इस स्ट्रक पोज़ीशन से आप एक तरह का विज़डम की पोज़ीशन में जा रहे हो। आपका सोल अवेकन हो रहा है और आपका एक तरह का सोल एक तरह का ईश्वरी तत्व से ओत-प्रोत हो रही है, मतलब आपके अंदर ईश्वरीय गुण आ रहे हैं। आपके अंदर इतना प्रकाश, इतना विज़डम, इतना ज्ञान, इतनी आपके अंदर सरेंडर की भावना आ चुकी है कि परमात्मा अब आपको कभी भी हारने नहीं देंगे, पहली बात। क्योंकि आपने इतनी ऊँची छलांग लगाई है ना, इतनी स्टक पोज़ीशन में, सब कुछ जीवन का जो कमाया हुआ शायद आपके इस टाइम आपके हाथ में नहीं है। जब आपने ईश्वर को सौंपा है ना, जब वो कहते हैं ना मेरे को सरेंडर कर दे, तू जब तक हारेगा, थकेगा और मेरे कदमों में नहीं ना आएगा, तब तक तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ त्यागना पड़ता है, मोह, डिटैचमेंट की एनर्जी में। तब आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है, जो आप इस जीवन में सुख भोगने के लिए आए हैं। असली सुख तो आत्मा की तृप्ति है, बाकी चीज़ें आनी-जानी हैं, पैसा, घर, गाड़ी, परिवार, ये सब टेम्परेरी है चीज़ें। बाकी तो प्रभु के साथ मिलना है एक दिन। जिसने प्रभु के साथ मिलन कर लिया ना, उससे सैटिस्फैक्शन ज़िंदगी किसी की हो नहीं सकती, पहली बात। तो आप एक तरह का
ऊर्जा ऐसी आपकी हो रही है, पॉजिटिवली आप इतने अवेकन हो रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी खासी एक सोल का ना एक तरह का प्रमोशन हुआ है। और जीवन में ये भी सेकंड आपका मेजर अरकाना आ चुके हैं। ये भी 5 नंबर की एनर्जी है। 2 बार 5 रिपीट हुआ है तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके जीवन में हो ही रहा है। जब आपने ईश्वर के साथ अपना तत्व जोड़ा है, अपनी एनर्जी जोड़ी है, तो आपके जीवन में ईश्वर ने एक तरह का ना अपनी ड्यूटी बना ली है कि मैं जब इसने मेरे पे इतना विश्वास किया है ना, तो मैं अब इसको प्रोटेक्शन में रखूँगा अपनी, और इसके जीवन में जितना भी बिगड़ गया, हालात बिगड़ गए ना, जितने भी हालात ख़राब हो चुके हैं, मैं बैलेंस करूँगा। ईश्वर कह रहे हैं, मैं बैलेंस करूँगा, जब तूने मुझ पर सौंप दिया है, तो अब तुम्हारे हँसने के दिन आ गए हैं। सब कुछ ऐसे बैलेंस होगा कि जैसे तुम सोचोगे कि ये एक चमत्कार हुआ है मेरे जीवन में। एक चमत्कार की एनर्जी आ रही है। आपको आने वाले 15 डेज़ में चमत्कारीय एक मैजिकल चेंजेस आपके जीवन में आते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि आपने एक तरह का ईश्वर के साथ सरेंडर कर चुका है। कार्ड्स चेहरा दिखा कर ना अंदर चले जा रहे हैं। आना चाहते हैं लेकिन वो खुद अंदर वापस घुस जा रहे हैं, शफलिंग करते हुए। सर्दी बहुत है दोस्तों, सो माफ़ कीजिए अगर मैं थोड़ा सुगड़ करूँ तो डबल 5 तो आ चुका है, टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। आपके जीवन में भरपूर बैलेंस आ रहा है, और ये आपके जीवन में लंबे समय तक बने रहने के लिए ही आ रहा है, क्योंकि आप एक बिग लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और आप अलाइन हो चुके हैं। आप ईश्वर की प्रोटेक्शन में, ईश्वर की शरण में, उनके ऑर्डर में हो। ये सबसे बड़ी बात है मानव जीवन के लिए। एक कार्ड और आ चुका है। ओके, तो आपके जीवन से डेविल, जो भी शैतानी ऊर्जाएं थी, जो भी ये शैतान क्यों आया है यहाँ पे, ये डेविल क्यों आया है यहाँ पे, जो भी आपके घर के ऊपर आई थिंक कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, किसी ने आपको बंधन किया हो सकता है कि आपकी प्रोग्रेस ना हो चुके, तभी आपने इतने हार्ड लेसन और ईश्वर की जब शरण में गए हो, उनसे प्रार्थना करी है और अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है। आपको बाँधने की पूरी भरपूर कोशिश करी गई है। मेबी कुछ नज़र टोक, बाधा कुछ हो सकती है, ऐसी कुछ एनर्जीज़ आ सकती हैं, या ऐसे लोगों का क्या हुआ है, ये डेविल क्यों आया है? ऐसा कुछ दिखाई तो दे रहा है कि डेविलिश एनर्जी थी, जिसके करके आपको जीवन में इतनी ट्रबल्स आनी नहीं थी, जितनी कि आपको फेस करनी पड़ी हैं। तो ये डेविल का तो हिसाब-किताब होने वाला है, देख लीजिए। ऐसी बात करते हैं, ये एक ही रो में 4 मेजर अरकाना, जस्टिस, इसकी इसकी बैंड बजने वाली है। जो भी आपके जीवन में विलेन था ना, जो भी आपके जीवन में विलेन की भूमिका निभा रहे थे, उनको जस्टिस देना पड़ेगा। अब उनका कर्मों का हिसाब होगा। आपको आपका हक मिलेगा, आपको आपका कमाया हुआ धन, आपका घर, आपका परिवार, आप जिसके लिए जो चीज़ें आपकी थी, छीन ली गई थी, वो आपको वापस मिलने वाली हैं। टू द पॉइंट। अब ये जो कर्मा भोगेगा, ये जस्टिस, इक्वल गिव एंड टेक। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल, आपने जितना कमाया उस ईश्वर आपको उतना ही उतना ही नहीं, सॉरी, उससे भी ज़्यादा आपको 6 गुना करके वापस करेंगे। 6 टाइम्स आपका आपके पेशेंस का बहुत टेस्ट लिया गया है, बहुत टेस्ट लिया गया पेशेंस का आपकी। अब ये तो आपका जीवन से जो भी आपके अंदर, ये देखिए ना, ये जो डेविल है ना, ये अकेला कोई आपके जीवन में कोई थर्ड पर्सन आपका कोई जिस पे आपको शक, ये हमारे अंदर का डेविल भी होता है। हमारे अंदर कोई हीन भावना होती है,
हमारे अंदर कोई एडिक्शंस होती हैं, हमारे अंदर कोई गुस्सा की भावना होती है, हम अगर कोई नशा, कोई ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिससे हम छोड़ते नहीं हैं और अपने आप को इम्बैलेंस कर देते हैं जीवन में। हम झगड़ते हैं लोगों के साथ, प्यार से नहीं रहते हैं या घर में कोई कोई किसी को समझते नहीं हैं, वो भी डेविल की भावना ही होती है क्योंकि हम अलाइन नहीं होते। जबकि अब अलाइन हो चुके हो, अब आप अलाइन हो चुके हो, बैलेंस की भावना में आ चुके हो, तो ये डेविल का जस्टिस होना जायज़ ही है क्योंकि ज अब आपके जीवन में एक तरह का ईश्वर बैलेंस कर रहे हैं। इसको भगा रहे हैं, भाग ए डेविल भाग, क्योंकि आपको ईश्वर ने अब सोच लिया है कि आपको आपका किया हुआ अच्छा कर्मा वापिस करना है। आपके गुड कर्मास आपको अब सर्व करेंगे, आपके अच्छे कर्मों का हिसाब होगा, आपको भरपूर बेनिफिट होगा जहाँ पे आपका इनकमिंग रोक दिया गया था, आपका प्रॉफ़िट्स रोक दिए गए थे, आपका घर से आपको आपका उतना आउटकम नहीं मिल रहा था और ईश्वर सॉरी मेरे गले में कुछ चोकिंग हुई, मेबी आप कुछ बातें नहीं बोल पाते थे। ये डेविल ने आपका शायद थ्रोट चक्रा ही ब्लॉक कर दिया हो कि आप अपनी सच्चाई ना बोल पाते हों, आप अपने लिए कुछ स्टेप ना ले पाते हों, अपनी तकलीफ़ को दूसरों को बोल ना पाते हों, आपके अंदर कुछ ऐसी डर की भावनाएँ थी जो आपकी जाने वाली हैं। और आपको परमात्मा और इतना कुछ देंगे कि आप भी आगे चैरिटी करेंगे, आप भी सोशल लोगों को चैरिटी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कितनी अच्छी एनर्जीज़ आई हैं, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग चल रही है अभी तक। तो हम इस रो को पूरा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्ड आए हैं। 6 हम 12 कार्ड पूरे करेंगे। इसके नीचे हम एक और कार्ड की लाइन बनाएँगे। चलो 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे हमें ईश्वर क्या कार्ड देते हैं? देखो अभी तक की रीडिंग तो बहुत ही पॉजिटिव चल रही है। देखिए अब आपको कुछ भी जो आपका पास्ट है, वो अब हॉन्ट नहीं करने वाला क्योंकि मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि आपके अंदर भरपूर पॉजिटिव चेंज आए हैं। देखो, डिवाइन ऐसे बात हवा में बातें नहीं करते हैं। 10 ऑफ कप्स, जैसे ही आप अपनी माइंड की बनाई हुई इल्यूजन्स जैसे कि हमारे अंदर ओवरथिंकिंग चलती रहती है ना, कुछ छोटी-सी प्रॉब्लम को लेकर हम बहुत बड़ी सोच लेते हैं। जब आप उस सोच को तोड़ेंगे ना, ये देखिए ना, ये है आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है 10 ऑफ कप्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स से निकल कर आप 10 ऑफ कप एक एक आप हैप्पी फैमिली की एनर्जी में आने को हैं। क्योंकि हो सकता है ये आपका पारिवारिक मामला हो, जिसको लेके आप इस टाइम बहुत ही चिंतित हैं। आपकी विशेज़ फुल होने वाली हैं। आप इतने हील हो चुके हो कि आपको शायद परिवार से ही कुछ ऐसे लेसन मिले हैं, आपके परिवार के सदस्यों से ही कुछ ऐसे लेसन मिले हैं जिन्होंने आपको अवेकन किया है। उनको आपका कार्मिक या आपको वो आपके कार्मिक हो सकते हैं जिन्होंने आपको लाइफ लेसन्स दिए हैं जिससे आपकी सोल ग्रोथ हुई है। अब आपने अपना अंदर का डेविल मारा है और आपको ईश्वर अब आपके साथ न्याय करेंगे, आपको प्रॉफ़िट देंगे, उसके लिए आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आपके घर परिवार में सारी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं और आपका परिवार एक इकट्ठा होकर एक छत के नीचे बहुत सारी अच्छे और खुशनुमा मोमेंट्स जीने वाला है। तो डिवाइन का धन्यवाद कीजिए। आपको बहुत सारी खुशियाँ और हैप्पी फैमिली मिलने के आसार हैं। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये कह रही हैं कि अब आपने इतना लेसन्स तो ले ही लिए हैं। तूफ़ान जब चला जाता है, जब तूफ़ानी एक सिचुएशन थी ना, जो टॉवर की सिचुएशन थी, वो तूफ़ान सा था ज़िंदगी में, कुछ समझ नहीं आ रहा था, धुंधला और इतनी स्ट्रगल्स, इतनी मार-धाड़, इतनी परेशानियाँ इकट्ठी आ गई थी, उनको अब डिवाइन ने साइड पे कर दिया है। नाउ द सिचुएशन इज़ कि आप सीख चुके हैं भई, आप एक धुरंधर बन चुके हैं। धुरंधर मूवी चल रही है क्या? धुरंधर मूवी चल रही है, मुझे लगता है आप जीवन के धुरंधर हैं। आपने अपने जीवन की बहुत बड़ी फाइट जीत ली है।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कैसे पीसफुली बैठी है। अब कुछ भी आ जाए देख लेंगे, कुछ भी हो जाए देख लेंगे, क्योंकि मैं अब इतनी सीख चुकी हूँ, इतनी ट्रेंड हो चुकी हूँ। अब सब तूफ़ानों से लड़ लेंगे और एक्चुअली तो तूफ़ान गुज़र चुके हैं अब। अब ऐसी सिचुएशन है कि तूफ़ान गुज़र गए, अब पीसफुल सिचुएशन, आपको अपने लिए स्टैंड लेना आ गया है, अपने हक का बोलना आ गया है, अपना हक माँगना आ गया है, अपना हक लेना कैसे है और अपनी बात कैसे रखनी है, अपने लिए कैसे स्टैंड लेना है, अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवानी है, कहाँ तक अपनी बाउंड्रीज़ ले रखनी हैं, ये सब आप सीख चुके हैं अब। देखिए, और एक और कार्ड आ चुका है टेम्परेंस के नीचे हमारा आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपने ये जो बैलेंस बना देखो ना, इसमें भी आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है। देखो डिवाइन एनर्जी है, यहाँ पे डिवाइन शील्ड बनी हुई है। आपको ईश्वर ने अपने बहुत सारे हैंड्स पे उठा रखा है। आपकी हीलिंग इतनी अच्छी तरीके से करी गई है कि अब आप अपने आप को अकेले प्रूफ करा है आपने। खुद को प्रूफ करने के लिए आपने खुद ही बहुत एफर्ट्स दिए हैं। ये आपकी खुद की कमाई हुई एक तरह की अवेकनिंग है। ये आपने अपने बलबूते, आपको किसी ने हेल्प नहीं करी है इसमें। आपने सिर्फ ईश्वर से हेल्प माँगी है, क्योंकि ऐसी अवेकनिंग, इतनी बड़ी लेवल पे अवेकनिंग होना ना एक आम इंसान की बस की नहीं होती। तो आपको इतना अच्छा अवेकन किया गया है कि ईश्वर आपका जो साइकिल चक्र है, आपका हृदय चक्र है, आपका जो क्राउन चक्र है, आपके 7 चक्रास एक्चुअली खुल गए हैं। आपके 7 चक्र एक्टिवेट है इस टाइम। आप इतने हील्ड हो चुके हो। आप एक डिवाइन शील्ड के अंदर हो, क्योंकि आप इतने ज़्यादा डिवाइन को सौंप चुके हो अपने जीवन को। मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, बहुत अच्छी भावना आ रही है कि आपने इतना प्रोटेक्शन में अपने आप को ले रखा है ईश्वर ने आपको अपनी, और आपको इतना अच्छा बैलेंस कर रखा है, और अपनी इतनी सारी आपके इर्द-गिर्द एक शील्ड बना रखी है ईश्वर ने। तो आपने एक्चुअली में ना अपने सारे चक्रास को हील कर लिया है। आपकी बॉडी हील हो रही है, आपकी बॉडी हील हो रही है। बॉडी के जैसे हम अपने 7 चक्र को हील करते हैं ना, एक्चुअली सारी ज़िंदगी हमारी इन चक्रों के ही इर्द-गिर्द घूमती है। अगर हम मेडिटेशन में अपने 7 चक्रास को हील करते हैं, तो एक्चुअली में हमारा जीवन का हर फील्ड एक बैलेंस में चलने लग जाता है। जैसे कि रूट चक्रा से लेके हमारा क्राउन चक्र तक, जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, अगर हम दिन में उस पे मेडिटेशन करते हैं, उनके बीज मंत्रों के साथ, तो या तो आप मोबाइल में वीडियो लगाएँ और हेडफ़ोन लगा के उन पे 2-2 मिनट के लिए कंसंट्रेट कीजिए और उनका बीज मंत्र के साथ उनकी चैंटिंग करेंगे, तो आप शायद करते भी होंगे, मुझे लगता है। तभी तो आपने इतना अच्छा हील किया है खुद को। अगर नहीं करते हैं, तो करना शुरू कीजिए। बहुत थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपका जीवन एक बैलेंस में आने लग जाता है। आपकी कुंडलिनी अवेकन होने लग जाती है। तो जैसे कि आप ईश्वर से और डिवाइन से, यूनिवर्स से प्रॉपरली बहुत क्लियरली जॉइंट हो जाते हैं। तो आप अंडर प्रोटेक्शन हो जाते हैं, जब हम अपने ईश्वर के साथ हमारी चक्रास को हील करते हैं। सो आगे चलते हैं। डिवाइन का क्या, डिवाइन डिवाइन हमारे 7 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन के लिए ये आ रहा है कि डिवाइन ने तो बहुत कोशिश करी कि इनका जो है मनी ग्रोथ रोक दी जाए, मनी ग्रोथ रोक दी जाए, मनी रुक गई थी। बट अब क्या होगा, मनी रोकने की कोशिश करी गई, मतलब घर में कुछ चीज़ों को रोकने की कोशिश करी गई डिवाइन की तरफ, डेविल की तरफ से मनी को स्ट्रक करने की। जो हमारे एफर्ट्स थे, जो हमारे हार्ड वर्क था, उस पे किसी का जैसे ना नज़र थी, किसी की टोक थी, या किसी को हमारे बैंक बैलेंस पे, या हमारे जो हम वो कर रहे थे ना, किसी ने शायद अपना
पौधारोपण किया लगता है या कहीं पे पौधे लगाए हो सकते हैं या आप गार्डनिंग करते होंगे, ऐसी ऊर्जा आ रही है, जहाँ पे उनकी एनर्जी थी कि इनका जो है ना प्रॉस्पेरिटी उनकी रोक दी जाए। हुँ? तो वो एक्चुअली डिवाइन की अ, वो हमारी जो ग्रोथ रोक दी गई थी, उसमें अब ग्रोथ आए। जो हमारी ग्रोथ रोक दी गई थी, वो हमारी ग्रोथ अब चलने लग जाएगी। और जस्ट इसके नीचे आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है, अब आप जीवन में सब कुछ हासिल करने की ओर चल पड़े हैं। अब नो मोर स्ट्रक, नो मोर स्ट्रक जीवन में, कोई स्ट्रकनेस नहीं। सब स्ट्रकनेस अब भाग जाएगी आपके जीवन से। आने वाले 15 डेज़ के अंदर आप अपने आप को बैलेंस्ड, जस्टिस पाते हुए देखेंगे, हील्ड देखेंगे और अपने आप जीवन को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। और आप इमोशनली बहुत ही बैलेंस्ड फ़ील करेंगे। इमोशनली अब आप ओवर ओवर गिवर नहीं रहेंगे। किसी को उतना ही देंगे जितना वो डिज़र्व करता है और ड्रेन नहीं होंगे, जो कि आप पहले हुआ करते थे। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उदास हो जाते थे और चिंता में रह जाते थे कि ये मुझे किसी ने क्यों कहा? तो आपको सैटिस्फैक्टरी एक तरह का इनकम सोर्स मिलने वाला है, जिससे आप संतुष्ट फ़ील करेंगे, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होंगे और आप एक तरह के ना गंभीर बन जाएँगे। मतलब आप अपने इमोशंस खुश भी हैं तो भी बहुत दिखाएँगे नहीं। अगर आपका क परिस्थिति थोड़ी-सी हार्ड भी हो जाती है तो भी आप इतना ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। आप बहुत स्टेबल होने वाले हैं। इमोशनली स्टेबिलिटी मीन्स फाइनेंशियली एंड इमोशनली आप सैटिस्फाइड फ़ील करेंगे। ईश्वर अब आप ये कहेंगे कि ईश्वर तुमने जितना दिया मैं बहुत आपका ग्रैटिट्यूड पे करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आपने मुझे इतना दिया। एक सैटिस्फैक्शन की भावना। बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ वॉन्ड्स। बस ये आने का इंतज़ार अब आप बैठे कर रहे हैं। अब नो मोर इंतज़ार, नो मोर वेट। ये आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और आपकी आपकी जो मन की जो भी आपके ओवर थिंकिंग थी वो ख़त्म होती हुई और आने वाले जीवन में आप भरपूर पारिवारिक खुशियाँ और सब तरफ एबंडेंस और खुशहाली पाते हुए जो आपकी डिज़ायर थी, जो आप पाना चाहते थे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, आपको एक बहुत ही पीस, सैटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट और एबंडेंस और एक तरह का भरपूर परिवार का सहयोग मिलने वाला है। तो खुश हो जाइए, बहुत अच्छी रीडिंग आई है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो हम मेजर अरकाना से एक एक एनर्जी निकालते हैं, सॉलिड एक एनर्जी। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेजरली मेरे व्यूअर्स को उनके जीवन में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेजर अरकाना से उनके लिए क्या एनर्जी आती हैं। ओनली वन कार्ड और इसके बाद हम एक एंजल आंसर्स भी ले लेंगे और एक मेजरली प्लीज़ डिवाइन कृपा करके मेरे व्यूअर्स के लिए एक मेजर अरकाना से एक कार्ड दीजिए कि मेरे व्यूअर्स 15 डेज़ में उनके साथ क्या एनर्जीज़ हो सकती हैं, क्या बिग चेंजेस उनके जीवन में आने को हैं और कैसा उनका भविष्य दिखाई देता है। तो एंजल्स तो बहुत ही गुड विशेस दे रहे हैं कि द स्टार की एनर्जी में होंगे आप। आपको दुनिया दूर-दूर से आपकी चमक देखेगी। आप खुद में ही इतने ब्राइट आप खुद में ही इतने ब्राइट फ़ील करेंगे कि आपको लगेगा कि अरे! मेरे को तो जो चीज़ की इच्छा थी, वो मुझे मिल रहा है। मैं तो ऐसे ही परेशान होता था। एक फुलफ़िलमेंट की, एक संतुष्टि की, एक तरह का डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर आप हो। आपको लगेगा कि मैं तो सबसे लकीएस्ट पीपल हूँ दुनिया का। इतना आप सैटिस्फाइड, इतना आप डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर और इतना ही आप संतुष्ट जीवन में महसूस करने वाले हैं। आपको लगेगा कि मेरा जीवन के साथ इंसाफ़ हुआ है और मेरी चीज़ें मुझे जो मैं चाहती थी या चाहता था सदा से अपने साथ, वो मुझे वापस मिल रहा है और बहुत सारी डिवाइन पावर आपके साथ सपोर्ट करने को रेडी है। आप एक तरह के उम,
एक तरह की संतुष्टि और एक तरह का बहुत ही अ, शाइन की एनर्जी में रहने वाले हो। किसी प्रोफ़ेशन में आपको अच्छी पोज़ीशन मिलने वाली है। एक स्टार की भावना है आपके, स्टार की चमक है आपके अंदर, एक शांति की भावना है और आपकी बड़ी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी इन दिनों में। एक बड़ी कामना, जो इस टाइम आपको मुझे यहाँ जहाँ तक लगता है घर परिवार से जुड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स आए हैं। तो प्रेम और मनी एंड आपके घर परिवार से, आपकी फैमिली से जुड़ी हुई आपकी बहुत बड़ी कोई विश पूरी होने वाली है। क्योंकि आप एक अवेकन्ड पर्सन हो, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप एक प्रोटेक्टेड पर्सन हो और ईश्वर की शरण में हो सबसे बड़ी बात। और एक हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं, एक डिवाइन से भी आंसर ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएँ, एक कार्ड दीजिए, सुनने वालों को एक कार्ड दीजिए प्लीज़, एक कार्ड दीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। जैसे कि मैंने बोला ही था कि इसमें आई है एनर्जी, जैसे मैंने पहले बोला कि 7 ऑफ वांड्स, इसमें आपके 7 चक्रास हील हो गए हैं या आपको करने की ज़रूरत है, या आप वो मेडिटेशन कीजिए जिसमें इसमें भी देखिए ना इंद्रधनुष के सारे रंग हैं। जैसे इसमें भी इंसान मेडिटेशन कर रहा है, इवन कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। जैसे ही आप आपके सारे दरवार खुलने वाले हैं जीवन के, एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितने भी आपके डिज़ायर्स होती हैं वो तब पूरी होंगी जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, आपके चक्रास हील करेंगे, आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे और जब उनसे आप कनेक्शन बनाएँगे तो आपको अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही क्लियरली नज़र आएगा। चलो, इतना अच्छा क्लियर और क्रिस्प आपकी रीडिंग आई है, प्लीज़ इस रीडिंग को एक लाइक कीजिए, एक अच्छा-सा कमेंट कीजिए, मेरी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए और ईश्वर का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया कि मेरी रीडिंग कोई भी सुने, उनको कुछ हीलिंग और उनको मार्गदर्शन मिले, अपने जीवन में आगे बढ़ें, कहीं पे स्टक फ़ील कर रहे हों, अगर मेरा एक भी शब्द उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो मैं ईश्वर का लाख-लाख शुक्राना करती हूँ कि मेरी कही हुई कुछ बातें जो मुझे ईश्वर ने बताई और मैंने आपको बताई हैं, इन कार्ड्स को पढ़ के, इन कार्ड्स की एनर्जी रीड करके, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूँगी। ईश्वर ने मुझे ये है विद्या दी है, ये विज़डम दिया है कि मैं अपने श्रोताओं को, अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को अपने परमात्मा की मैसेज जो उनके बच्चों को देने हैं, मुझे ज़रिया बनाया। मुझे ज़रिया बनाया है, मैं कोई नहीं हूँ। आई एम नोबडी, आई एम नथिंग। सो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैं आपके थोड़े से भी काम आई हूँ, मेरे मैसेज आपके लिए थोड़ा-सा भी काम किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा हौसला अफ़ज़ाई करें। एक छोटा-सा कमेंट देके चाहे जय श्री राम बोलें और चाहे हर हर महादेव बोलें, जय माता दी बोलें और सबको मेरा ढेर सारा प्यार। चलती हूँ। जय श्री राम। लव यू ऑल। हर हर महादेव।